आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसा, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतरे, 4 लोगों की मौत, कई यात्री हुए घायल। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विपक्ष ने जो झूठ का गुब्बारा फुलाया वो उपचुनाव में फूट जाएगा। मुजफ्फरनगर में मासिक पंचायत में नैनो यूरिया के बहिष्कार का हुआ ऐलान, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी पंचायत का भी किया ऐलान। और महाराजगंज में एसएसबी जवान ही पुलिस से मांग रहे सुरक्षा, तस्करों ने एसएसबी की पेट्रोलिंग गाड़ी पर बोला हमला, इंस्पेक्टर का तोड़ा हाथ। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस कोच जो हैं उसके पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच का बुरा हाल हो गया है। गोंडा के पास जिलाही रेलवे स्टेशन के पास नजदीक यानी कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। ट्रेन के पटरी से उतरते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोग घबराकर चिल्लाने लगे। ट्रेन के रुकते ही यात्री बाहर निकले। इस दुर्घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। वहीं दुर्घटना में बड़ी संख्या में यात्रियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। रेलवे विभाग की ओर से घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच ड्रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं। मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत का बचाव का कार्य पूरा किया जाए। और बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि यह उपचुनाव दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झूठ का गुब्बारा विपक्ष ने फैलाया है वो गुब्बारा इस उपचुनाव में फूटेगा। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में विपक्ष ने जनता को गुमराह करने और अपनी राजनीति रोटियां सेकी हैं, जनता पूरी तरह से विपक्षी दलों से बहुत नाराज है। देखिए, जो उपचुनाव है ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जिस तरीके से एक झूठ का गुब्बारा विपक्ष ने फुलाया वो गुब्बारा बुरी तरीके से इस उपचुनाव में फूटेगा। जिस तरीके से लोकसभा के उपचुनाव में विपक्ष ने जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, जनता पूरी तरीके से विपक्ष के दलों से बहुत नाराज है। आने वाले समय में जो उपचुनाव है ये साफ बता देगा कि जनता का साथ, जनता का विश्वास, जनता का मत पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मोदी सरकार के प्रति है और निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में हम ऐतिहासिक जीत हासिल करके विपक्ष के झूठ की इस यात्रा को समाप्त करने का काम करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी सक्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा के लिए काम कर रही है। विपक्ष के दल ये प्रदेश के विकास से परेशान है, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देश और प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और 17 जुलाई को किसानों की राजधानी सिसौली में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से नैनो यूरिया का सामूहिक बहिष्कार करने की घोषणा के बाद
22 जुलाई को टप्पल में एक बड़ी पंचायत करने का ऐलान कर दिया है। चौधरी राकेश टिकैत ने जानकारी देते हुए आज दोपहर मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर बताया कि किसान को जो दवाई या खाद लेना होगा वो अपनी मर्जी से ले लेंगे और सरकार या कोई कंपनी थोड़ी बताएगी कि क्या चीज़ लेनी है। एक नया यूरिया चला दिया, नया यूरिया की ज़बरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है, उसके ज़ीरो रिजल्ट हैं, इसलिए किसान उसको सही से लेना नहीं चाहते हैं। और क्या आप किसानों के से ज़बरदस्ती देंगे? नैनो यूरिया किसी बड़े आदमी का प्रोडक्ट है, सरकार कंपनी के दबाव में इसे सेल करवा रही है। देखो, निर्णय लिया गया, एक तो नैनो यूरिया है, जो किसान है उसने कहा कि जबरदस्ती हमको नैनो यूरिया देते हैं, हमको उसकी जरूरत नहीं है, हम दूसरे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इसके कोई रिजल्ट नहीं है। और ये शिकायत बहुत किसानों की आ रही है। तो क्या जबरदस्ती किसानों को दिया जा रहा? क्या इस तरह का किसी भी आदमी को, दूसरे लोगों को जबरदस्ती कोई चीज दी जाएगी? हमको इस्तेमाल नहीं करना, स्वैच्छिक छोड़ दो। तो इसका बहिष्कार करा है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर स्थित ठेले वालों, ढाबे और होटलों पर प्रोपराइटर और संचालकों के नाम लिखने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने हाईवे और नगर के आदेशों का पालन कराना भी शुरू कर दिया है। इसे लेकर देशव्यापी बहस शुरू हो गई है। इसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और राकेश टिकैत का भी इसमें बयान आया है। दरअसल कांवड़ यात्रा 2024 को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने अनोखा फरमान दिया है। पिछले 30 से 35 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों और होटलों और ढाबों के साथ साथ फल, सब्जियों और ठेलों और टी स्टॉल वाले छोटे दुकानदारों को भी अपनी पहचान दर्शानी होगी। होटल, ढाबों, दुकानों के ठेले पर अपना नाम लिखना होगा, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान अपने गंतव्य की ओर जाने वाले कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। बता दें कि विश्व का सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। पिछले साल कांवड़ यात्रा के वक्त मुजफ्फरनगर के बघरा में स्थित आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित होटलों, ढाबों के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आधारित नाम रखने का आरोप लगाते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी। इस बार भी स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर मुस्लिम होटल संचालकों के नाम मोटे अक्षरों में अंकित करने की मांग की थी। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को होटल, ढाबों पर मुस्लिम संचालकों के नाम अंकित करने के निर्देश दिए थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से एक फ्रूट दुकानदार ने अपने नाम उस पर अंकित किया हुआ है। ये मेरे लड़के के नाम से जी, मोनू जूस सेंटर। अब मैंने कह रहे तो अपने नाम से लगाओ। मैंने जी सर अपने नाम से लगा लेंगे। बताओ, इमरान के नाम से। आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, आपने अपने नाम से लगाया जी। तो कांवड़ यात्रा में किस तरह से आपकी सेल है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अब न्यू तो पता नहीं जी कितने बिके कितने नहीं। ये कांवड़ के मौके पर हजारों हजार मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो शिविर लगाने के काम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो क्या करेंगे वो? क्या अपनी पहचान कैसे जाहिर करेंगे? क्या उन्हें पहचान जाहिर करनी पड़ेगी? ये अजीब सी बात है। और किन किन चीज़ों को बांटोगे आप? आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से कार्यक्रम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लोगों से पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती पत्र लिखवाया है कि हिंदू युवक युवतियों का निकाह कार्यक्रम निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने कार्यक्रम की अनुमति मांगी है, प्रशासन को बताना होगा कि अनुमति क्यों नहीं देना चाहते। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मेरे बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया है। मैंने कहा था कि जिन लोगों का निकाह कराया जाना था वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम में इसे गलत समझा जाता है और इसलिए हमने परमिशन मांगी है, परमिशन नहीं मिली है। सब लोग कार्यक्रम करते रहे हैं। रात में मेरे लोगों को बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे लिए गए हैं। मेरा कार्यक्रम 21 तारीख का था, 21 तारीख का है और परमिशन अगर नहीं मिलती है तो परमिशन ना देने की मुझे वजह बतानी होगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर मुझे परमिशन नहीं दी जाती है तो जो इस किस्म के कार्यक्रम आज तक बिना अनुमति करते रहे हैं, धर्म परिवर्तित कराते रहे हैं,
धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम होते रहे हैं, पेशाब पिलाया जाता रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाना चाहिए। उसके बाद मुझे मेरी परमिशन की बात की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई, जिस पर सूरजपाल उर्फ सिंह उर्फ भोले बाबा के होनी को कौन टाल सकता है के बयान पर सुरेंद्र राजपूत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की मौजूद राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति को लेकर भी अपना बयान दिया है। देखिए, इस तरीके की फालतू की बयानबाजी करके सूरजपाल कानून की जद से नहीं बचने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें बचा रही है, ऐसा हमारा आरोप है। जिसे आना है उसे जाना है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको भगदड़ में उसको कुचल के मारा जाना है, असमय मौत है, अकाल मृत्यु है, ये तो गलत बात है ना बाबा। और आप बाबा किस बात के हैं? लोगों की मौत पे आप शोक तक नहीं मना पा रहे हैं, छुपे छुपे घूम रहे हैं, पीड़ितों के परिवारों से नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मीडिया से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई डर तो है, अपराध बोध तो है। कानून के सम्मुख आइए, लोगों के सम्मुख आइए, घायलों के और पीड़ितों के परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाइए। उत्तराखंड के रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो झबरेड़ा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक महिला अपने 11 साल के बेटे को बुरी तरह से पीटती हुई नजर आ रही है। वीडियो को जिसने भी देखा उसने महिला के बारे में काफ़ी भला और बुरा कहा और पुलिस ने से महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। अब जांच के बाद पुलिस जल्द ही आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। वहीं वीडियो की सच्चाई चौंकाने वाली थी। हालांकि पुलिस ने मामला चाइल्ड वेलफेयर को भी भेज दिया है। और आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी कस्बा में बुधवार की शाम मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जैसे ही ये देर रात फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस और प्रशासन में खलबली मच गई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 7 युवक को चिन्हित करके गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश जारी है। इस बारे में कस्बा चौकी प्रभारी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। दिनांक 17/7/24 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसकी जांच करने पर तथ्य इस प्रकार पाए गए कि मुहर्रम पर थाना फतेहपुर सीकरी में गैर परंपरागत रूप से एक व्यक्ति द्वारा एक ठेल पर सांकेतिक ताजिया निकाला गया है, जिसमें कुछ नवयुवक साथ चलते दिख रहे थे, जिनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। वीडियो से उन नवयुवकों की पहचान कर ली गई है। थाना फतेहपुर सीकरी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं वीडियो में दिख रहे कुछ युवकों एवं गैर परंपरागत ताजिया निकालने वाले ताजियादार को गिरफ्तार कर अग्रिम। भारत नेपाल सीमा पर तस्करों ने एक बार फिर दुस्साहस दिखाया है। यहां तस्कर एसएसबी जवानों से भिड़ गए। यह घटना तब घटी जब एसएसबी जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान तस्करों ने एसएसबी जवानों की बोलेरो पर हमला कर दिया। काफी मशक्कत के बाद एसएसबी के जवान चाइनीज माल लदा पिकअप नहीं बचा पाए। इस मामले में चौकी प्रभारी नीरज कुमार बहुआड़ ने बताया कि एसएसबी की तरफ से एक तहरीर दी गई है। हम मामले की जांच में जुटे हैं। बता दें कि पिछले साल तस्करों ने एसएसबी का अस्थायी कैंप तक फूंक दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी न तो एसएसबी की तरफ से और न ही पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के जालौन कोतवाली इलाके के दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर आज सुबह अज्ञात कांडों के चलते कई दुकानों में जबरदस्त आग लग गई। सुबह के वक्त टहलने निकले लोगों ने आग की लपटों को देखते हुए दुकानदारों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि फायर ब्रिगेड को ही बुलाना पड़ा। जालौन और उरई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। दुकानदारों ने बताया यहां पर आधा दर्जन खान पान समेत अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं जिनमें आग लग गई थी। आग से दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। इससे दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और दुकान में रखे सिलेंडर फटने से बच गए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भैया आपका ये आग कैसे लगी, कुछ जानकारी है समझ में? लगी। कितने बजे करीब समय लगी? 5 बजे सुबह 5 बजे। हाँ। क्या फायर ब्रिगेड आई थी आपके पास? पूरा ही से आई थी जालौन से? तो कितनी दुकान चली लगभग? 1 2 3 4 5 दुकानें। लगभग कितना नुकसान होगा? 5 दुकानों का नुकसान तो काफ़ी है। हमारी दुकान का तो हम बता सकते। हमारी दुकान कितना नुकसान है? हमारी दुकान को 1 लाख रुपया नुकसान। आप क्या क्या बेचते थे दुकान पे? सब कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, नमकीन सब बेचते थे। ऐसे ही काम था।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पति का कर्ज चुकाने में असमर्थ विधवा महिला पर फायरिंग हुई है। दबंग मुनीश ने पीड़िता के घर का दरवाजा खुलवाकर खुलेआम फायरिंग की। बेखौफ दबंग की दबंगई का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना जहांगीरपुर के गोबिला गांव की बताई जा रही है। पीड़िता के पति मुनीश से 50,000 रुपये कर्ज लिए थे। 1 साल पहले पति की मौत हो चुकी है और पीड़िता कर्ज चुकाने का दबाव बनाया जा रहा था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। ये थाना जहांगीरपुर जनपद बुलंदशहर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा तमंचे से फायरिंग एक व्यक्ति के घर के बाहर अवैध तरीके से किया जा रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना जहांगीरपुर की पुलिस द्वारा उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया, जहां करबला लेकर जाते वक्त ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत बताई जा रही है और कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 दिन से गायब एक युवक का शव नाले में पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई में जुट गई है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दरोगा के बेटे अमन उर्फ बिट्टू के हत्यारोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में विपिन गुप्ता और शालू के पैर में गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में मेरे द्वारा एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम को जरिए मुखबिर आज सूचना प्राप्त हुई कि नितिन गुप्ता तथा शालू गुप्ता जो कि इस शहर से भागने की फिराक में है। इस सूचना पर एसएचओ के नेतृत्व में थाना किला द्वारा बाकरगंज से रघुपुर दयाल की ओर जाने वाली रोड पर घेराबंदी की। जैसे ही अभियुक्त आते दिखाई दे, पुलिस टीम द्वारा उनको दौड़ा के पकड़ने की कोशिश की गई, किंतु उन्होंने बचाव में पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसके क्रम में पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हुए। उनके जीवन रक्षा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश शाहनूर उर्फ शानो पर हत्या, लूट और डकैती के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वो संभल का शातिर बदमाश था, इलाके में उसकी तूती बोलती थी। एसटीएफ और बदमाश शाहनूर की मुठभेड़ शाहजहांपुर के तिलहर थाना इलाके के पिथनापुर गांव के पास देर रात को हुई। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश शाहनूर पर संभल जिले के अलग अलग थानों में लूट, हत्या और डकैती के 32 मुकदमे दर्ज हैं। जिले में शाहनूर का आतंक था। मामले में एसपी अशोक कुमार मीणा का कहना है कि फिलहाल इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 17/7/2024 को रात्रि करीब 12 बजे एसटीएफ बरेली के ऑपरेशन में ग्राम पिथनापुर में नहर के पास तिलर क्षेत्र में बदमाशों से एक मुठभेड़ हुई थी, जिसके अंदर संभल जनपद का रहने वाला 1 लाख का इनामिया शानूर शानू गोली लगने से घायल हुआ था, जिसे तुरंत उपचार हेतु सीएससी भेजा गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 युवकों की मौत हो गई और मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल थे। युवक किसी समारोह से दावत खाकर देर रात वापस लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। वहीं ट्रक चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। ट्रक एवं मोटरसाइकिल में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। उनके नाम विकास, सत्यवीर एवं रानू हैं, जो इंद्रई थाना मक्खनपुर के रहने वाले हैं। उनके परिवारीजनों को सूचित कर दिया गया है। शव का पंचायतनामा पर पीएम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक एवं मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया गया है। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक से हुई बाबूजी, ये भाग से थे, ये दावत खाने गए थे।
अराव के बागे जाके पास फाड़म के पास ये 3 लोग थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद में गैंग लीडर भूपेंद्र सिंह उर्फ फौजी की लगभग 60 लाख रुपए की संपत्ति एसडीएम शिकोहाबाद द्वारा जब्त की गई है। गैंग लीडर भूपेंद्र सिंह उर्फ फौजी के ऊपर शराब तस्करी से लेकर लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कार्रवाई करते हुए एसडीएम शिकोहाबाद सहित आला अधिकारियों ने गैंग लीडर की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की है। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गिरोह बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 18 जुलाई को एसडीएम शिकोहाबाद की उपस्थिति में गैंग लीडर अभियुक्त भूपेंद्र सिंह उर्फ फौजी की कुल 60 लाख रुपए की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और झांसी के जिले के कस्बे में बिजली की आपूर्ति नहीं मिलने और बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार शोषण करने का आरोप लगाकर सैकड़ों ग्रामीणों ने चिरगांव स्थित पावर हाउस का घेराव कर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चिरगांव थाना पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करते हुए सभी को घर भेज दिया है और चिरगांव कस्बा में शासनादेश के अनुसार विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं होने के चलते जबरदस्त गर्मी में लोगों का बुरा हाल हो रहा है। इसके बावजूद बिजली कर्मियों के द्वारा कस्बे में चेकिंग के नाम पर ग्रामीणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यहाँ सभी किसान मोड़, बरल, करगवा, सिया और चिरगांव सभी किसानों के बीच में यहाँ बैठे हैं। विद्युत आपूर्ति बिल्कुल गड़बड़ है। व्यवस्था आपूर्ति 24 घंटे में 4 घंटे मुश्किल से किसानों को बिजली मिल पा रही है। जेई और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका कभी कोई सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कभी सही से किसानों से बात नहीं होती। फोन हमेशा अधिकतर बंद रहते हैं। किसानों की धान की जो पौध लगी है, रोपाई तो बाद में है, पहले पौधे सूख रही है, रोपाई तो हो नहीं पा रही, वो बाद की चीज़ है। पहले तो पौध लगी, पौधे सूख रही है। इसलिए सभी किसानों की ये मांग है कि सरकारी रोस्टर के हिसाब से विद्युत आपूर्ति की जाए। यहाँ पे मुझे भी लगभग 11 बजे के लगभग जैसा यहाँ पे जो विद्युत आपूर्ति गाँव में नहीं हो पा रही है। हमारा करगवा फीडर पे उसके संबंध में गाँव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनको सप्लाई कम मिल रही है उसको लेकर के। तो दिक्कत ये है कि जो हमारे 2 फीडर हैं इस फसल धान के सीज़न में ओवरलोड हो जाते हैं और इस वजह से सप्लाई नहीं चल पा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो यहाँ पे इनसे वार्ता हुई, डिसाइड हुआ कि हम आपके गाँव को सप्लाई देंगे, लेकिन 2 भाग में काट के देंगे। आधा हिस्सा एक बार में देंगे, आधा हिस्सा एक करके देंगे। और वही सेम चीज़ हम बराठा और करगवा दोनों को की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दुकानदार को उधारी देना इतना महंगा पड़ गया कि उसे दबंगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। मामला कुशीनगर के विशुनपुरा थाना इलाके के गोडरिया चौराहे का है, जहां अमित कुमार नाम के एक युवक द्वारा चाय की दुकान चलाकर अपना गुजर बसर किया जा रहा था। अमित ने अपने एक ग्राहक जिसका नाम धनंजय सिंह है उसने अपनी दुकान से उधार में चाय से लेकर अन्य सामान उधार दिए। जब उधारी की रकम बढ़ने लगी तो अमित ने धनंजय सिंह से अपनी उधारी की रकम मांगी, जिसके बाद धनंजय को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करते देख जब उसका भाई अमित भी बचाने गया तो राजेश कुमार को भी बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उधारी पैसा के लेने के मांगने के संदर्भ में लोग जान से मारे हैं। लोहे के बड़े बड़े राडों से पीटा गया है। गोडरिया बाजार के समीप एक बीते किराना स्टोर की दुकान है, उसी दुकान के ठीक सामने उसके वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। उसी दुकान के ठीक सामने प्राणघातक हमला किया गया जो बड़े बड़े राडों के द्वारा मारी गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जयंतीपुर के पीछे नई आबादी में स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद पर विकास कार्यों में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बरसात का मौसम में संक्रामक रोग फैलने का खतरा है। सफाई कर्मी सफाई नहीं करने आते हैं और कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। जब हम लोग इस संबंध में क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए आपका विकास कार्य नहीं होगा। लोगों ने कहा कि क्या यही है सबका साथ सबका विकास।
ये जयंतीपुर का चोलन। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे? ये गलिये नहीं बनाते और हम बोर्ड भी कहते हैं, तो अब कोई मुझे यहाँ से बोर्ड नहीं मिला। बोर्ड भी सब गए यहाँ से, कहते हैं ये मेरी समस्या ना है, हम कई बार चले गए इकट्ठे होके। कौन कहता है बोर्ड नहीं दिया? यहीं के पार्षद जो हैं, हम ये चाहते हैं यहाँ की गलिये बन जाए। यहाँ बच्चे हैं, परेशान होते हैं, पानी बढ़ जाता है, खम्भों पर करंट आता है, तो इसलिए कोई ये परेशानी है। यहाँ नगर निगम की टीम आती है सफाई करने? कुछ नहीं आता यहाँ तो लाइटें तक की नहीं लगती खम्भों पे। अच्छा, आपको नहीं लगता बरसात का मौसम है तो बीमारी फैलने का खतरा? बीमारी होती है। अब ये लोग हैं यहाँ के, कहते ना कुछ, इतने जने इकट्ठे होकर जाते हैं, सब भाग जाते हैं, सब भगा दे हैं वो, कि हमारे पास कुछ नहीं होगा। बहुत बार गए हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।